राजन, ये कोई दूत नहीं है। तो फिर कौन है? ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण। हनुमंत लाल, आपने वहाँ पर जाकर के सही पता ही नहीं पाया। क्यों राजन? क्योंकि राम लक्ष्मण तो अपनी अयोध्या में होंगे, ऐसे विकट जंगलों में कहाँ विचरण करेंगे? राजन, ये अपने माता पिता के आदेशानुसार 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए आए थे और इनके साथ में इनकी पत्नी सीता। लेकिन सीता जी साथ में नहीं दिखाई दे रही हैं। यही तो कारण है राजन, पंचवटी नामक स्थान से उन्हें कोई निशाचर उठा ले गया और उनको ये ढूंढते ढूंढते बेचारे ऐसे बालू पठार घाघरे में ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे हैं राजन। इस कारण आप इनसे मित्रता करें, दोस्ती करें, इसी में हम सबका कल्याण है राजन। बहुत लंबा हादसा हुआ। यदि ये प्रभु है नारायण हैं तो वह शरणागति करेंगे। प्रभु इस दास का प्रणाम स्वीकार करें ना। भाई शिवान बहुत सुग्रीव, तुम इस ऋषमुख पर्वत पर काफी दिनों से रहते हो या थोड़े ही दिनों से रहते हो सुग्रीव? भगवान, इस ऋषमुख पर्वत पर तो मैं थोड़े ही दिनों से रहता हूँ। थोड़े दिनों से रहते हो? क्या तुम्हें हमारी प्रिय जानकी का क्या कोई पता मालूम है सुग्रीव? नहीं भगवान, माता के विषय में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है भगवान। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? मालूम होता तो आपसे अवश्य बतला देता भगवान। लेकिन भगवान, हमें एक दिन का जिक्र याद आ गया। क्या याद आ गया सुग्रीव? भगवान, मंत्री ने सहित यहाँ एक पुकारा, मंत्री ने सहित यहाँ एक पुकारा, बैठे रहा मैं गलत विचारा। ऋषमुख पर्वत पर एक दिन मंत्रियों के समेत बैठे हुए विचार कर रहे थे और इतने में मैंने क्या देखा? क्या देखा सुग्रीव? गगन पंथे, आकाश मार्ग में मैंने एक अलौकिक बात देखी। क्या देखा सुग्रीव? गगन पंथे देखी मैं जाना, गगन पंथे देखी मैं जाना, पर बस पानी पिघल मिल पाना। आकाश मार्ग में मैंने एक रथ उड़ता हुआ देखा। उस रथ में एक बेचारी नारी दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी। रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी? हाँ भगवान, और नाम का उच्चारण भी कर रही थी। कौन से नाम का उच्चारण कर रही थी? राम राम हाँ, राम पुकारी। राम की आवाज राम राम हाँ, राम पुकारी। हम ही देखी थी इन्हीं पर डारी। वो बेचारी दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई राम राम की आवाज करती हुई जा रही थी। इस ऋषमुख पर्वत पर जब हम लोगों को बैठे हुए देखा तो वहां से वस्त्र और आभूषण छोड़ दिया। तो क्या सुग्रीव वस्त्र और आभूषण अभी तक संभाल के रखे हो सुग्रीव? हाँ भगवान। तो वस्त्र आभूषण हमें दिखाओ सुग्रीव। अभी दिखा। ले लीजिए भगवान, ये वस्त्र उन्हीं का है जो रथ में रोती हुई जा रही थी प्रभु। ये क्या सुग्रीव? ये तो वस्त्र हमारी प्रिय जानकी का ही है। माता जी का ही है। हाँ सुग्रीव,
क्या तुमने कोई और निशानी पाई है सुग्रीव? हाँ भगवान, ये कुंडल भी उन्हीं की है। ये कुंडल भी हमारी प्रिय जानकी की है माता जी सुग्रीव। का ये है। हाँ सुग्रीव। किया वाही कुंडल है जो कभी गाने में रहते थे। किए वाही कुंडल है जो कभी कान में रहते थे। मैं इनके दर्शन को आया, ये ओटी अलग ही रहते थे। मैं इनके दर्शन को आया, ये ओट अलग ही रहते थे। मैं तुम्हारे दर्शन को आया था, लेकिन मत रुदन करो नाथ, क्या कहो नाथ, मुझसे भी धोखा हो गया प्रभु। ऐसा धोखा कि सुग्रीव। क्या कहो मेरी इन आंखों से, क्या कहो निकल वो चोर गया, क्या कहो निकल वो चोर गया। रह गए यहाँ कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण होने गया। रह गए यहाँ कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण होने गया। क्या कहूँ भगवान, मुझसे भी धोखा हो गया। यदि मैं जानता रथ में सीता माता जा रही है तो आगे को रथ बढ़ने नहीं देता। ये कुंडल निपुण में ऋषमुख पर्वत पर रह गए, रथ सीधा दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। क्या बताऊं, यदि हमारी प्रिय जानकी की सुध नहीं मिली तो कुंडल की बैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। कि बैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आके आओ, देखो सीता के कुंडल है। लक्ष्मण तुम भी आके आओ, देखो सीता के कुंडल है। देखो सुग्रीव ने कोई निशानी पाई है, लगता है ये कुंडल हमारी प्रिय जानकी के हैं लक्ष्मण। हे भैया, तुम इन कुंडलों की क्या पहचान बतला सकते हो? क्यों नहीं बतला सकते हो लक्ष्मण? क्योंकि भैया कि मैंने तो चेहरे निहारे हैं, देखे माता के कान। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे
मैंने तो सदैव ही माता जी के चरणों की सेवा किया है, मैं इन कुंडलों की क्या पहचान बतलाऊं भैया। लेकिन भैया परिणाम